Hello, good morning. You are studying structure of atom and today's topic is rules for filling of orbitals in an atom. किसी एटम में ऑर्बिटल कैसे फिल होते हैं? ऑर्बिटल में क्या फिल होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दे रखे हैं, उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। An atom in its lowest energy state is said to be normal state और ground state. एटम ऐसा एटम जिसकी एनर्जी का स्टेट लोअर हो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। द ग्राउंड स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एन एटम। और ग्राउंड स्टेट जो है स्टेबल स्टेट मानी जाती है एटम की। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रूल्स। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला है अबाउ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are added progressively to the various orbitals in their order of increasing energy starting with the orbital of lowest energy. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें इलेक्ट्रॉनों को लोवेस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है लोवेस्ट एनर्जी लेवल से, और वह फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोग्रेसिवली ऐड होते जाएंगे अलग अलग ऑर्बिटल में, इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। किस ढंग से होंगे? बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लोवेस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसे हम अबाउ रूल कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसको समझने के लिए अब यहाँ पर एक स्केच दिया हुआ है, इससे समझेंगे आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। अलग अलग ऑर्बिटल में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 4d, ये क्रम है ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। इसमें देखो 1s क्या है? इलेक्ट्रॉन 1s जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है। न्यूक्लियस के करीब है तो उसमें ऊर्जा क्या होगी? सबसे कम होगी इन कंपैरिजन टू 7s। 7s में ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। 1s में एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश वहाँ पाता है जहाँ ऊर्जा क्या हो? कम हो। अब 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है तो सबसे कम ऊर्जा इसमें ही है, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और 7s न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो इसमें ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना दूर होता चला जाएगा किससे? न्यूक्लियस से, तो उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। तो 1s करीब है तो इसकी ऊर्जा कम है, तो 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, 4s 4d में, 3d, फिर 4p 4s, देन आफ्टर 4d में 5p 6s में, 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p। ये ऊर्जा को, ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक मेमोरी ऐड दिया गया है, जिसको आप दिमाग में रखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। स्टार्ट होगा 1s से और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस क्रम में। वही चीज़ यहाँ दे रखी है। मेमोरी ऐड फॉर द रिमेंबरिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। ये आपको मदद करेगा, इसको याद कर लेना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दूसरा है। एक तो आप बाहु पढ़ा आपने, सेकंड क्या है? सेकंड रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, ऐसा बताया पॉलीज ने। पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए
चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। मोर ओवर इफ द ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन देन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक ऑर्बिटल में तो उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम अप हेड एरो से दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को डाउन हेड एरो से दिखाते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ऐसा। तीसरा रूल, हुंड रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल of a particular subshell PDF does not take place until all the orbital of subshell are singly occupied. Moreover, the singly occupied orbital must have the electron with parallel spin. ये आपका हुंड रूल है। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती, कहता है, जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में, चाहे वो P हो, D हो, F हो, S हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ना आ जाए। मतलब इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, पहले से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ होना चाहिए, तभी जाके पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब जोड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ आएगा। और दोनों का क्या होगा, स्पिन क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे। स्पिन समझते हो, स्पिन करना, रोटेट करना, एक क्लॉकवाइज दूसरा, एक सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हुंड रूल है। ये 3 रूल हम दिमाग में रखते हैं जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। With the basis of these rules that electron in an particular orbital feel greater repulsion and hence while filling the orbital of equal energy pairing of electron is avoided as long as possible. Moreover, the singly occupied orbital should have electron with parallel spin because correspondent to state of lower energy. Parallel spin होगी तो ऊर्जा क्या होगी, उसमें कम होगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, इसको समझिए। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑफ एन ऑर्बिटल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n written before the orbital symbol while the numbering of electron in the orbital written subscript near the right and top of the symbol। अब जैसे इसको समझने के लिए, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, हाइड्रोजन का अगर हम इसको कंसिडर करें तो इस ढंग से हम इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, है ना। अब जैसे ये है 1, क्या है, ये है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम कहते हैं 1। S क्या है, ऑर्बिटल है, इसको सबसेल भी कहते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी को दिखाने के लिए बॉक्स में, स्क्वायर में क्या करते हैं, एक को क्लॉकवाइज दिखाते हैं अप हेड एरो और दूसरे को डाउन हेड एरो से दिखाया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, इसी चीज़ को ऐसे भी दिखाया जाता है, मतलब इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स लेट अस ट्राई टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट। अब आइए कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, आपको पता है। सिंस हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इट मस्ट गो इन द 1s ऑर्बिटल। ये कहाँ जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन प्रवेश वहाँ पाता है जहाँ ऊर्जा सबसे कम हो। 1s में क्या होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहीं प्रवेश पाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा
1s1। 1 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। s क्या है? ऑर्बिटल है। और ये 1 क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसी को हाइड्रोजन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक स्क्वायर के अंदर रख देंगे, क्लॉकवाइज स्पिन इसको कर देंगे, 1s लिख देंगे ऊपर से। अब जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 करके दिखा देंगे। 1 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल है, 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसको दिखाने के लिए बॉक्स में, स्क्वायर में, एक क्लॉकवाइज दिखा देंगे हुंड रूल, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिखा देंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब 3 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसको दिखाने के लिए आप क्या करोगे? एक s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपने पढ़ा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल पढ़े, हुंड रूल पढ़ा, ये सब है ना, आप-बाउ रूल पढ़ा। तो लिथियम जैसे s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाएगा? हायर एनर्जी लेवल, जो कि हायर एनर्जी लेवल क्या है? 2s है। 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा था? 1 बचा था। 2 तो यहाँ आ गए लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी सबसेल में 2s, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए बॉक्स में इस ढंग से दिखा सकते हो आप। 1s2 एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2s1 जिसको क्लॉकवाइज दिखाएंगे। अब बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे दिखा सकते हो? 1s2 s ऑर्बिटल, 1s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s का मतलब 2 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड है, ये में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे इसके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2px1। अब p के 3 ऑर्बिटल, s के 2 ऑर्बिटल होते हैं, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? s के 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1s और 2s। यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए। अब p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल को हम px py pz से निरूपित करते हैं, दिखाते हैं। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो लोअर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर उससे हायर में फिर 2 चले गए, उससे हायर आया px में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस ढंग से इसको शो करेंगे। और 2py 2pz ऑर्बिटल क्या है? इसके वैकेंट हैं, खाली हैं, क्योंकि इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ फिल हो गए, ये ऑर्बिटल इसके वैकेंट हो गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाया गया है, 1s2 2s2 2px1 2py1। 2pz खाली है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में आ गए हैं, 2 4 5 एंड 6, ये ऑर्बिटल इसका खाली है। अब नाइट्रोजन को देख लो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, और इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इस ढंग से। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन का दिखाया गया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ आगे। और हुंड रूल अप्लाई किया गया है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन एक्यूपाइड नहीं हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर वैसे ही इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये नियॉन का है। इस ढंग से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका फिल करते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, ये कुछ एलिमेंट हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए गए हैं। इसको आप अपनी कॉपी में बना लेना। थैंक यू।